परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आपको एक ऐसी महिला की दुख भरी दास्तां सुनाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज से एवं अन्य सांसारिक दुखों से जूझ रही थी। रमा जी ने अपने दुख निवारण के लिए शिव को भगवान मानकर पूजा, लेकिन जब शिव भगवान से कुछ राहत ना मिलती दिखाई दी तो रमा जी झाड़ फूंक का सहारा लेने को मजबूर हो गई, लेकिन उससे भी इनको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जब आप पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं तो आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली तब इनकी कैंसर जैसी बीमारी, जिसको डॉक्टरों ने भी ठीक होने से मना कर दिया, वो कैसे छूमंत्र हो गई। दर्शकों, आइए जानते हैं रमा जी की जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 जून 2018। 2018 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आम भक्ति करती थी जैसे सारे लोग करते। जैसे वैसे तो मैं शिव जी भगवान की भक्ति करती थी और जैसे व्रत वगैरह लेना सारा भक्ति करती थी और पूजा भी सारी करती थी, पर मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या किसी साधु संत से भी जुड़े हुए थे आप? नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? आपको कैसे पता चला संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे मेरी बुआ है उनसे पता चला। उनके घर हम मम्मी के साथ सत्संग पे गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना और तभी फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सत्संग, मतलब वहाँ पे जब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लाभ हुए हमारे को, फिर मैं पीजीआई से मेरा इलाज था चला हुआ, फिर उन्होंने बोला कहते आप ही ले लो। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कहते आप पहले थोड़े दिन देख लो, आजमा लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तभी लेना आपने। फिर मैंने 17 जून को नाम दीक्षा ली। नहीं, ऐसी क्या जरूरत आना पड़ी कि आपको संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी पड़ी? मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी। मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार प्रॉब्लम से। मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है और 3री स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। मैं बहुत परेशान थी और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आप? हाँ जी। कहाँ पे आपने दिखाया था कैंसर? सर मेरा इलाज आईजीएमसी था चला हुआ। ये कहाँ पे है? शिमला स्नोडन से। इसके अलावा मेरा एक ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद ऑपरेट के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद 9 जनवरी को मेरा ऑपरेट हुआ था। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरे को दोबारा से और गिल्टियाँ शुरू हो गई। पहले एक में थी, फिर दूसरे में भी चली गई। डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था ये कि फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट की डेट दी, मैंने मना कर दी कि मैंने नहीं करवाना ऑपरेट। फिर मैं दवाइयाँ खाती रही। उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैं पीजीआई चली गई। पीजीआई जाते फिर मैंने 1 हफ्ते दवाई खाई, उससे भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसी के बाद मैं उसी के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए। जोत नहीं जलाई थी मैंने, क्योंकि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद नाम लेने के बाद फिर बुआ की कॉल आई, कहते भैया आप कैसे भक्ति कर रही हो। फिर मैंने बोला मैं क्या भक्ति तो मैं कर रही हूँ, पर मेरे नियम नहीं हो पाएंगे, मेरे को शायद मुश्किल ही लग रहा है कि मैं निभा पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि आप जोत जलाओ, दंडवत करो, उससे लाभ होगा आपको। फिर मेरा 19 को ऑपरेट होना था पीजीआई में। फिर मैं गई थी पीजीआई। फिर उसी दिन ये बुआ वगैरह भी चंडीगढ़ गए थे, तो इन्होंने बोला कहते हम जा रहे हैं रोहतक। और मेरी डॉक्टर उस दिन अचानक छुट्टी पे चली गई, कहते अगर तैने भी आना तू भी चल मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन इनके साथ रोहतक चली गई। फिर उस दिन मेरे को इतनी शक्ति आई कि मैं नंगे पाँव पूरे रोहतक में चली, और बिल्कुल जहाँ मैं 1 कदम नहीं चल पाती थी वहाँ मैंने पूरा रोहतक नंगे पाँव से चली।
और उसके बाद जब मैं घर आई मैंने दवाइयाँ उसी टाइम से बंद कर दी थी और मैंने जोत भी जलाई, मर्यादा में भक्ति भी की। फिर मेरे को 25 दिन में पता चल गया और मेरी सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। जो ऑपरेट होना था उसकी भी डेट आगे चली गई और फिर जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर ख़त्म हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल ही असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात के ऊपर बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे हैं कि तीसरी स्टेज में आप थे। हाँ जी, मैं जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं सुनने वालों को यही बताना चाहूँगी कि जो लाभ मेरे को हुआ आपको भी हो सकता है। भगवान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। लेकिन बगैर दवाई के, बगैर किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के कैसे ठीक हो सकता है? क्या मंत्रों के जाप करने से किसी कैंसर का ठीक होना, तो कोई भी व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा? सर मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको पता चल जाएगा और उनकी भक्ति मर्यादा में करो। अगर कोई व्यक्ति अगर ये वेरीफाई करना चाहे कि आपको कैंसर था, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कैसे ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में ही आपको कैंसर था? रिपोर्टें मैं उनको दिखा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। सर ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, जो मेरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरे पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद मेरे जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी 3 साल से चली हुई, ये उसकी क्लियरेंस की रिपोर्ट है। ये उसका अल्ट्रासाउंड है, इसमें मेरे सारे टेस्ट है, जो भी मेरे टेस्ट हुए इसकी सारी रिपोर्ट है, ये सारी ठीक है और मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी का सत्संग सुनो और उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और जीने की राह पढ़ो, उससे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। डॉक्टर से मिल सकते हैं हम? किसी डॉक्टर का नाम याद है आपको? हाँ जी, पहले मेरा शुरू से डॉक्टर बनर्जी से इलाज चला हुआ था रिपन में, फिर उसके बाद आईजीएमसी, फिर पीजीआई में डॉक्टर दिव्या में मेरे डॉक्टर थे, वहीं से मेरा इलाज चला हुआ था। पर अब मेरी सारी दवाइयाँ 7 महीने से सब कुछ बंद है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टरों का क्या कहना था जब उन्होंने दोबारा से टेस्ट किए? तो उनका ये रिएक्शन था कि ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि मैंने उनको ये भी नहीं कि मैंने दवाई कंटिन्यू खाई है सर, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। और आपने डॉक्टर को झूठ बोला कि आपने दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन आपने कोई भी दवाई नहीं खाई थी? मैंने 17 जून से ही दवाई खाना बंद कर दी थी, तब से मैं एक भी गोली नहीं खाई हूँ और अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। लाभ मेरे को बहुत हुए हैं सर से, संत रामपाल महाराज जी से। पेट में पेन थी वो भी ठीक हुई है, ऑपरेट हुआ था पेट का, वो भी सक्सेस रहा। उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑपरेशन होना था ब्रेस्ट का, वो भी नहीं हुआ। क्या ये भी लगता है आपको कि यदि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते और किसी दूसरे संत से नाम दीक्षा लेते तो भी आप ठीक हो सकते थे? नहीं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने बहुत पूजाएं की, बहुत जादू टोना बहुत था, उसका निवारण भी किया, बहुत कर्जा किया हुआ लोगों से इसी के लिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, पर मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी की शरण जाने से मेरा परिवार, मेरा शरीर सब कुछ ठीक है, मेरे बच्चे सब कुछ ठीक है। नहीं तो मेरे घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े और मैं रोज़ कभी कहाँ दर्द, उन सब से मेरे को छुटकारा मिला। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ, उनके जो नीचे पट्टी आती है वहाँ पे नाम पढ़ो, फ़ोन नंबर लो, ज्ञान गंगा पुस्तक लो, जीने की राह लो, उसमें पढ़ो, उसी से आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, लाखों रुपए वो पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाते हैं, और आपको केवल मंत्र जाप करने से आपको लाभ मिल गया। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कैंसर से पीड़ित हैं? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सच्ची भक्ति करो, सत्संग सुनो, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शब्द वाणी सुनो, उसी से ही आपको लाभ हो जाएगा। मैंने भी 2 दिन सच्चे मन से शब्द उच्चारण किया था, मंत्र जाप किया, उसी से मेरे को 25 दिन में लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यह वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाए।
तो इन पुनों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए यह कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं
कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे, इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे, इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुन के ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती, जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और साध भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य आचार्य को आवे थे और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को आवे थे और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे, ये हमें वेदों पुराणों और गीता का कै खे भी नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंद। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते।
और पांचवा ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे। वो क्या बताते हैं अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल उर्वरबली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनका भी, उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब देखिएगा 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का, कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा,
और अपना मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योत निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, वो सबके जनक है। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया, ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं आपको। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर च अक्षर एव च सर्व सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, यह लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से समझना। ये इमौ दुऔ इमौ पुरुषो लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये दो पुरुष हैं, ये 2 भगवान हैं। यहां देखना, इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये 2 प्रकार के हैं। और इस सब प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। कहने का भाव यह है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी दोनों नासवान हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, तो वो अन्य है, कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका उदाहरण पोषण करता, वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा
गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की, उत्तम पुरुष तू अन्य उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है, तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1000, वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब सम मानकर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, यानी इससे 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए, उस प्रकार बने हुए वर्ष। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है, और फिर भी मृत्यु होगी। यानी ब्रह्मा जी से 4900 गुना हो गया। इतनी लंबी उम्र है और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, उसकी ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो। उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से उन्हीं ऊपर ने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक कक्ष में, एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों, और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं, व्यक्ति का वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को, उनको देखकर उनके गुणों को वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप, और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का
वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब यो तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है। इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपनी अपनी स्थिति में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे, नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा। जो भी यहाँ इसका मटेरियल है ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से। वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक सुराख है उसके अंदर से जाते हैं, जैसे कि खखाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते हैं। और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने, दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते हैं। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से पुनः फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचते हैं और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहां पूरा फैल जाता है। तब तक अरबों और खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है एज इट इज रहता है। फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसको प्रसारी व्यवस्था बनती है। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये धात्म ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा, सरपुरुष की मृत्यु हुई, ये एक युग माना जाता है। किसका? अक्षर पुरुष का अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का उसका एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेंटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर मनुष्य कामना करता है कि जो भक्ति वो कर रहे हैं उससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, उनकी तमन्नाएं पूरी हों। पर विभिन्न गुरुओं पंथों के चलते उन्हें सच्चे परमात्मा के मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता और इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर अपनी अधूरी तमन्ना को पूरा होता देखा है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। ये हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा की महक जी। इनकी माताजी ने राधा स्वामी पंथ में अपना काफी लंबा अरसा बिताया है और खूब सेवा की, पर अंत में बीमारियों, दुखों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आर्थिक तंगी थी और घर में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते थे। इसी कहर की लहर के चलते इनके पिताजी की भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की जानकारी होने के बाद महक जी परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जाती हैं, जहां का प्यार भरा मनमोहक वातावरण देख ये प्रभावित होकर नाम दीक्षा ग्रहण करती हैं। उसके पश्चात तो मानो महक जी की जिंदगी में नया उजियाला छा गया। सच्ची भक्ति से इनकी अधूरी संतान प्राप्ति की तमन्ना पूर्ण हुई और अनेकों अद्वितीय चमत्कार हुए। अब आप स्वयं सुनिए महक जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? महक दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? गांव झांसा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील पेवा की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 18 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। मेरे मम्मी पापा 30 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मी 15 साल से पाठी की सेवा कर रही थी। वहाँ पे उन्हें जितनी सेवा वो वहाँ करके आती थी, घर आके उतना ही घर में कलेश, पैसों की इतनी तंगी थी, बहुत परेशान थे। घर में इतनी लड़ाई झगड़ा, पैसे एक एक पैसे के लिए रोते थे। 10 रुपये की अहमियत भी हमें पता चलती थी कि 10 रुपये क्या होते हैं। इतने हम दुखी हो चुके थे इस पंथ में जुड़ के। पर हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि हम इतने परेशान हैं या कुछ, हम किसी को ये नहीं बता सकते थे। हमने देवी देवताओं की पूजा करी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा का टांग कट गई उनकी। फिर भी लोग ये कहते थे कोई नहीं, पर बचा लिया इनको, बाबा जी ने बचा लिया। हम पर इतने दुखी थे, इतना घर में कलेश, हम बिल्कुल बेरोजगार ही हो गए थे। मेरे पापा घर बैठ गए थे, चंडीगढ़ एडमिट रहे इतना टाइम। फिर उनकी जब टांग ठीक हुई तो फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। वो बेड पे बिल्कुल हो गए थे, बाथरूम सब कुछ बीच में ही होने लग गया था। इतने परेशान थे, रोटी खानी उनको उठा के बिठा के फिर उनको खाना खुना खिलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे हम। फिर हम उनके मेरे पापा जैसे ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी शॉप थी, स्वीट हाउस था, तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। हलवाई भी छोड़ के चला गया। बहुत ज़्यादा काम, 10 रुपये की सेल भी नहीं रह गई थी हमारी दुकान पे। घर से ही लेके खा रहे थे जो भी खाना था। तो मेरा भाई जॉब करता था, वो अप डाउन करता था, करनाल जाना, कहीं भी जाना। तो हमने सोचा वो दुकान सेल कर देते हैं तो हम कुरुक्षेत्र में घर ले लेंगे। तो हमने वो दुकान सेल करके हमने कुरुक्षेत्र में घर लिया। बहन जी तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यूँ आए, जब हम शिफ्ट हुए थे जिस दिन, मेरे पापा काम तो करते नहीं थे, वो घर ही बैठे रहते थे। तो जैसे ही गली में वो बैठ जाते थे। जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे, तीसरे दिन ही मेरे पापा बाहर बैठे थे, तो वो आगे भगत जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राधा स्वामी पंथ ये है वो है, गलत बताने लगे कि
वो वहाँ ज्ञान सही नहीं है, भक्ति सही नहीं है, काल के नाम दिए जाते हैं, वो भक्ति बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल काल के मुंह में जाओगे, आप भक्ति सही भक्ति नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। जब मेरे पापा ने आके घर बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया है कि ऐसे ऐसे गुरुजी बाबा जी के बारे में गलत बोल रहा है, तो मेरी मम्मी ने कहा उस बंदे को घर नहीं पढ़ने देना, वो घर नहीं आना चाहिए वो बंदा। मैंने उस बंदे को देखना भी नहीं है कि वो घर गुरुजी हमारे बाबा जी की निंदा करता है। वो रोज़ आता, रोज़ मेरे पापा को समझा के जाता। पुस्तक दी उसने, मेरे पापा पुस्तक पढ़ते थे 3 महीने तक। वो फिर मेरी मम्मी कहने लगी एक बार चलो उसको लेके आओ, कहता क्या है। वो बताता था कि आपकी सारी तंगी, आर्थिक तंगी ठीक हो जाएगी, आपको सारे सुख मिलेंगे, कोई तंगी नहीं रहेगी, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक सब प्रकार के आपको सुख मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। तो जैसे ही वो फिर मेरी मम्मी ने कहा उनको एक बार घर लेके आना। जब वो भगत जी हमारे घर आए तो हमें ज्ञान समझाते रहे 3 महीने। वो भगत जी हमको ज्ञान समझाते रहे कि ऐसे ऐसे परमात्मा आए हैं, ये भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति शास्त्र अनुसार भक्ति कराते हैं कि ये सही भक्ति क्या है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो बाइबल में, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है। राधा स्वामी पंथ में हमें यही बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, बूंद सागर में जाके समा जाती है, उनका सिर्फ प्रकाश है, वहाँ पे कोई परमात्मा नहीं है। तो फिर वो ऐसे ऐसे बता के हमें जाते थे। अचानक ऐसे हुआ, जैसे मेरी मम्मी को कहा, फिर मेरी मम्मी पापा मान गए नाम लेने के लिए कि हम नाम ले लेते हैं। तो भगत जी को घर बुलाया कि ऐसे ऐसे नाम लेना है। गुड़िया रोई जा रही है कि उसने नाम लेना है, उसके मन में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने नाम लेके आना है। जब हम अगले दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए, तो जब हम आश्रम में गए, इतना अच्छा माहौल वहाँ पे, सारे कह रहे थे भगत जी करके, इतने प्यार से आदर से बुला रहे थे। वहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिली हमें, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क था और देसी घी का भंडारा होता था वहाँ पे। वहाँ ऐसा माहौल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए हम, तो जब हम लाइन में, जब दर्शनों की लाइन में लगे, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने जब दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा। जब मेरी मम्मी के सिर पे हाथ रखा तो मेरी मम्मी के सिर पे ऐसी चक्की, मम्मी कहती ऐसी चक्की घूमी कि इतना सिर से जैसे पता नहीं टनों वजन मेरा सिर से हल्का कर दिया परमात्मा ने। मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी हम संत रामपाल जी महाराज, जब हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे 30 साल से, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तुम काल के जाल से बच के आए, परमात्मा ने तुम्हें निकाल लिया वहाँ से। हम ऐसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहला लाभ तो मुझे ये हुआ, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। प्रथम गुरु मेरे संत रामपाल जी महाराज थे और आखिरी गुरु भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरु होता क्या है, ये गुरु क्यों बनाते हैं। गुरु होता है वो हमें इतने सुख दे सकता है, हमें मोक्ष करा सकता है। मेरे को सतलोक के बारे में कुछ नहीं पता था, ये स्वर्ग क्या होता है, सतलोक नरक कुछ नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही सारी जानकारी मिली है कि मोक्ष क्या होता है, ये नाम क्या होते हैं, ये काल के नाम है, ये नाम कैसे होते हैं, इनसे क्या सुख मिलता है, क्या नहीं मिलता। ये हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे यही मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी मम्मी की थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। मेरी मम्मी थायराइड की गोली खाती थी, 8-10 साल से मेरी मम्मी थायराइड की गोली खा रही थी। वो संत रामपाल जी महाराज ने नाम लेने से वो मेरी मम्मी की दवाई बंद होगी, अब वो ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम उन्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा लाभ मुझे ये मिला, मेरी शादी के बाद मेरे पास बेबी नहीं था, मेरे को डेट की प्रॉब्लम थी। तो मैं बहुत परेशान थी, मैं दवाइयाँ कर करके थक गई थी। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं दवाई खाना, मेरे को एक जहर लगता था कि मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे से खाई नहीं जाती। मैं संत रामपाल जी महाराज की अरदास करती थी कि परमात्मा मेरी दवाई छुड़वा दो, मेरे से दवाई नहीं खाई जाती। मैं इतनी थक गई थी दवाइयों से, इतने धक्के खा चुकी थी डॉक्टरों के 2 साल से। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैंने दवाई नहीं खानी, जो करना संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, अपने तो डॉक्टर ही वही हैं। तो जब एक दिन हमारे घर भगत जी आ गए, तो वो आया अचानक। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे हमारे लिए ही भेजा था, तो जैसे ही वो घर आए तो उनसे बात करी मेरी सास ने कि ऐसे से बेबी नहीं हो रहा, ऐसी सी दिक्कत है। तो उन्होंने ना प्रार्थना करवाई गुरुजी से। तो प्रार्थना करवाई तो गुरुजी ने ये जवाब दिया कि जो 60 साल की औरत को बच्चा दे सकता है, जो परमात्मा, वो उस बच्ची को भी देगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये जवाब दिया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 9 महीने बाद मेरे पास बेबी हो गया था। और मेरी जो डेट की प्रॉब्लम थी वो भी दिक्कत ठीक हो गई थी। चौथा लाभ मुझे ये मिला,
कि मेरे ससुर जी हैं, जब हमारा रिश्ता हुआ था, जिस दिन जाना था मेरी मम्मी और ने देखने के लिए, तो उस दिन काम चल रहा था वुडन का मेरे ससुराल में। तो वुडन का काम चल रहा था, वो सामान सारा समेट रहे थे। तो ना पौड़ी पे चढ़े हुए थे, वो पौड़ी स्लिप करती थी, पर वो पौड़ी से फर्श गीला था, पैर चप्पल गीली होने की वजह से ना वो पौड़ी से पैर स्लिप हो गया और उनकी एड़ी की हड्डी क्रैक होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो गया। वो पहले उनको अम्बाला ले गए, वहाँ मेहंदी रहता डॉक्टर, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। 1-2 और डॉक्टर को भी अम्बाला में दिखाया, फिर चंडीगढ़ भी लेके गए 1-2 बार, पर वहाँ पे कोई इनको राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होएगा। तो पर पापा के मन में प्रेरणा है कि एक बार आप प्रार्थना करवा ले। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आप ऑपरेशन करवा लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, नहीं करवाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। जैसे ही प्रार्थना का जवाब आया था, तो थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा कि ऐसा करो, आप एक बार चल के तो देखो, 1-2 कदम चल के तो देखो। जब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आपका आराम आ जाएगा, ऑपरेशन के बिना ही आराम आ जाएगा, तो फिर आप चल के देखो। जैसे ही मेरे पापा चलने लगे, 2-4 कदम रखे, उनको दर्द कुछ नहीं महसूस हुआ और वो सही चलने लगे। और उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अब तक ठीक है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी ऑपरेशन में रिस्क बोला था कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और छठा मुझे ये हुआ था कि मेरे पास ससुर जी ने ना शॉप सेल करी थी हमारी रिलेशन में ही। तो हमारे ना पैसे उसने दिए नहीं, 2.5 साल हो गए थे, 8 लाख रुपए थे, हमारी पैसे नहीं मिल रहे थे। हमने कितनी बार उसको बोला, पापा बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे, रकम छोटी नहीं थी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे मिलेंगे हमें पैसे। हम उसको इतना बोलते थे, वो कहता मेरे पास अभी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत मंदी हो रही है, मैं नहीं दे सकता अभी। तो वो कहता था ये शॉप ले लो। तो फिर मेरे पापा कहते थे नहीं हम नहीं लेते ये वाली शॉप। तो हमारी दुकान के सामने थी, दुकान हमारी है उसके सामने ही शॉप थी। तो फिर पापा प्रार्थना करवा लेते हैं गुरु जी को, परमात्मा तो सारे काम संवार देते हैं। तो मेरे पापा ससुर जी बोले, कहते करवा ले प्रार्थना। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना करा ली, उनको बताए बिना ही मैंने प्रार्थना करवा ली। तो गुरु जी ने बोला था कि कोई बात नहीं, परमात्मा दया करेंगे। फिर 1-2 महीने बाद ही परमात्मा ने हमें वो दुकान ही दिलवा दी। हमें थोड़े पैसे और डालने पड़े, हमारे पैसे परमात्मा ने वापस दिलवा दिए। और वो पैसे हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आए। हमने गाड़ी भी ली नवी, तो गाड़ी के लिए भी हमने लोन करवाया, उस दुकान के लिए भी लोन करवाया था। वो लोन बंदा खुद चल के हमें लोन के कागज़ देने आया, हम नहीं तो खुद लोन करवाना हो तो बैंक हमें खुद जाना पड़ता है। वो उसके मन में परमात्मा ने पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रेरणा करी, वो बंदा चल के खुद हमारी दुकान पे वो हमें पेपर पकड़ाने आया। तो एक और लाभ ये है कि मेरे पित्ते में पथरी थी, जो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, जितने भी डॉक्टर थे मेरे को यही कहते, जिनके पास गई मैं, उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपके पित्ते में पथरी है, आपका ऑपरेशन ही होगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, तो इसका और कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद कोई खाने में इतनी दिक्कत, सब कुछ इतनी दिक्कत, इतनी मैं ये सोच के घबराती थी कि क्या बनेगा मेरा, मैं कुछ भी खाऊंगी मेरे को दिक्कत रहेगी। क्योंकि मेरी रिलेशन में कई ऐसे हैं तो जिन्होंने ऑपरेशन करवाया और वो बहुत दुखी हैं, तो मैं बहुत दुखी होती थी। मेरी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी, मेरे को बहुत परेशानी थी कि मैं अब नहीं ऑपरेशन करवाना चाहती, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे। मैंने गुरुजी को प्रार्थना कराई, गुरुजी ने कहा कि भक्ति करो, अपने परमात्मा दया करेंगे। तो मेरी डिलीवरी के महीने बाद ही मेरे को इतनी दर्द उठ गई थी, महीने बाद दर्द उठती थी, वो मेरी दिनों दिन बढ़ती चली गई। रोज़ मेरे को दर्द आने लगी, खाना पीना मेरा हराम हो गया था कि मैं 1 मिनट भी अगर एक निवाला रोटी का भी गले से नीचे उतर है ना, तो मेरे को दर्द उसी टाइम शुरू हो जाती थी कि मैं क्या खाऊं, मैं भूखी मर जाती थी। अपने बच्चे को फीड देनी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। बस संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे को ठीक करो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जैसी मेरी दर्द इतनी बढ़ गई, 2-3 दिन तो मेरे से कुछ नहीं खाया गया। डॉक्टर पास गए इंजेक्शन लगवाने दर्द का, तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ कुरुक्षेत्र दिखा लो डॉक्टर को, अग्रवाल डॉक्टर है वहाँ पे दिखाओ। उन्होंने कहा, फिर उनसे राय ली, उन्होंने कहा स्टंट डलेगा आपका। तो स्टंट डलने के बाद आपको पित्ता निकाला जाएगा, क्योंकि मेरी जो गॉल ब्लैडर की पथरी थी वो नली में फंस गई थी और इसकी वजह से जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस की वजह से मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दर्द इतनी रह रही थी, वो सूज गई थी। 4.2 mm की नली थी और पथरी फंसने की वजह से 9.4 mm की हो गई थी नली, तो उसकी वजह से इतनी दर्द होती थी। उसी वजह से ही मेरे से खाया पिया नहीं मुझसे जाता था। जब हम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप पंचकुला जाओ, वहाँ पे स्टंट डलेगा, स्टंट डलने के बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हम स्टंट डलवा के आए। स्टंट डलवाने के बाद मेरी दर्द तब भी ख़त्म नहीं हुई। वो नली में से पथरी जरूर निकल गई, पर मेरी दर्द नहीं गई, स्वेलिंग जो थी उसकी वजह से मेरी दर्द नहीं गई। तो जब हम आए, एडमिट रही 4 दिन मैं अग्रवाल हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा परेशान होगी मैं। डॉक्टर ना आगे टालते गए कि आपकी डेट आगे रख देंगे, आप हफ्ते बाद आ जाना। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देते, मैं कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा मन इतना था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे, मैं दर्द सहन कर लूँगी, पर मैं
मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैंने नहीं अपना ऑपरेशन करवाना दोबारा। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने, पता नहीं परमात्मा ने क्या प्रेरणा करी कि जैसे हम जिस दिन हमने फिर स्टंट निकलवाना था, लास्ट दिन था स्टंट निकलवाने का, आखिरी डेट आई थी, तो मेरी सास के मन में प्रेरणा है कि चल एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, क्या रिपोर्ट आएगी। तो उन्हें फिर वहाँ जब गए हम कुरुक्षेत्र अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मेरी गोल ब्लैडर में स्टोन एक भी नहीं था और मेरा गोल ब्लैडर बिल्कुल क्लियर था। मैं इतनी खुश हुई, परमात्मा के दंडवत प्रणाम किए संत रामपाल जी महाराज के आगे कि संत रामपाल जी महाराज आपने बहुत दया की। मैं इतना रोई संत रामपाल जी महाराज के आगे, परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत दया करी। जब हम आए घर तो अगले दिन हमने वहाँ जाना था चंडी पंचकूला जब हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर तो हैरान हो गए कि पित्ते की पथरी निकल गई है और बिना ऑपरेशन के निकल गई है। तो हमने कहा हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही हमारी पथरी निकाली है, नहीं तो हमने तो ऑपरेशन ही करवाना था। फिर हम स्टंट निकलवा के घर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सुख दिए। सर ये मेरी रिपोर्ट है, गोल ब्लैडर में मल्टीपल कैलकुली, तो थोड़ी छोटी छोटी पथरियाँ थी गोल ब्लैडर में, भरा हुआ था गोल ब्लैडर मेरा पथरी से। फिर ये इसके बाद ये मेरी स्टंट डलने से पहले की रिपोर्ट है, जब मेरी पथरी दिखाई गई थी। उसके बाद मेरी ये रिपोर्ट है, जब मैंने स्टंट निकलने से एक दिन पहले करवाई थी। ये गोल ब्लैडर इस वो नॉर्मल इस थिकनेस, मतलब ये वाली रिपोर्ट है, कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पथरी। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 1-2 बार और अल्ट्रासाउंड करवाया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज पे मेरा इतना विश्वास बन गया कि उन्होंने ही मेरा बिना ऑपरेशन के ही मेरे गोल ब्लैडर से पथरी निकाल दी। उन्होंने इतनी दया करी मुझ पर। मैं सोचती थी परमात्मा लाभ कैसे देता है, कैसे करता है, परमात्मा ऐसे भी लाभ देता है, इतने सुख देता है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने सुख दिए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे कोई सुख मुझे मिलेंगे। इतने लाभ दिए परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर मैं सुबह से शाम हो जाएगी, मैं आपको ये लाभ बताते बताते इतने छोटे छोटे लाभ दिए परमात्मा। मन की इच्छाएं सारी पूरी करते हैं, जो हम सोचते थे कि ऐसा कोई परमात्मा है जो हमारी इच्छा पूरी करता होगा। संत रामपाल जी महाराज वही परमात्मा ही है, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने मुझे इतने सुख दिए, और आज उनके गुणों का उनका गुणगान करती फिरती हूँ कि यही संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है और इस धरती पर आए हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, वहाँ आपने बहुत सारी भक्ति साधना की, वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, आपके फादर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो आपने बताया कि आपकी पथरी बगैर ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या है जो इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी पहले आप वहाँ ठीक नहीं हो रहे थे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज के पास आकर ठीक हुए? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, वेदों शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति कराते हैं। उन्होंने ही बताया कि परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो इस धरती पर 600 साल पहले भी आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो उनसे हमने भक्ति जब प्राप्त करी, उन्होंने कहा सुख आपको भक्ति से ही मिलेंगे। और जैसे जैसे हम भक्ति करते गए, हमें संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे दिए कि आज उनकी गिनती नहीं है, इतने सुख दिए हैं। पर आज किसी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना कुछ दे रखा है हमें, आज हम उनके गुण गाते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के, कि आज बहुत ज़्यादा उन्होंने हम पे दया कर रखी है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो आज भी दुखी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बहुत तुच्छ जीव है, जो हम संदेश देना चाहेंगे सारे श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम ग्रहण करो, कल्याण करवाओ। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट फिरे फिर बहु न लगता डार। ये मानुष जन्म 84 लाख योनियों के बाद एक बार ही मिलता है, और इसमें ही हमें अक्षर ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने, कि अक्षर ज्ञान होने से ही हम परमात्मा को पहचान पाएंगे, हम अपने वेदों शास्त्रों को खोल पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, परमात्मा के बारे में बता रखा है, क्या परमात्मा है, कौन परमात्मा, कैसे भक्ति मिलेगी, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन करवा रहा है, हमें सिर्फ उन्होंने ही बताया है। और आपसे यही निवेदन है सभी से, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर नीचे पट्टी चल रही होती है, उसमें नंबर दिए गए हैं। आप अगर आपकी इच्छा बने संत रामपाल जी महाराज की कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी हो, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपना निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की अपना शरण में आकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।